अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलें यहाँ बैठ के बात करते हैं ताकि मैं काम भी कर लूँ। बस अभी मैं नहाई हूँ, नहा धो के निकली हूँ और बस मैंने सेनी बनाई है दूध में और दाल गरम कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं खाना तो नहीं खाऊंगी, खाना खाएंगे अहमद साहब। तो मैं ये रही दाल और इसको मैं फटाफट से पैन में गरम कर लेती हूँ। और बताएं आप लोग कैसे हैं और आप लोगों के घर में सब कैसे हैं, बताएं मुझे सब। गैस ऑन कर लूँ नीचे से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अहमद भी बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स, सबके लिए दुआ करती हूँ मैं। सब खुश रहें, सबको कामयाबी हासिल हो और अल्लाह इस पाक महीने में हम सबको नमाजी परहेज़ी बना दे। और बस अहमद साहब अभी कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अभी हमने साथ में तहज्जुद पढ़ी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं हिजाब में, हाँ तो बस मैंने हिजाब निकाल लिया है, ऊपर रखा हुआ था निकालना, अब निकालूंगी। तो बस मैंने सोचा फाइनली से निकाल दिया जाए और अगर अभी नहीं पहनेंगे तो फिर कभी पहनेंगे। तो आप मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों को मेरा मुकबैंग कैसा लगा। इसीलिए मेरी खाने की गुंजाइश नहीं है, तो मैं सिर्फ फैनी और दूध खाऊंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। दूध पीऊँगी, फैनी और दूध, उसके अलावा कुछ नहीं। खाना सिर्फ अहमद खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने बनाया था कल लाल मसूर की दाल, कीमा, चावल और लाजवाब बने थे, बहुत मज़े के बने थे। तो जब अहमद खाएंगे तो हम उनके साथ सिर्फ फैनी और दूध खाएंगे। और बस मैं टेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी सी। परफेक्ट, बिल्कुल मीठा भी बेस्ट है। और बस थोड़ी सी गर्म करूँगी, ठंडी हो रही है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है लाइबा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मुझे बोलती हैं कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आपके व्लॉग्स हमारा पूरा घर देखता है। तो जज़ाकल्लाह खैर, आप लोग मुझे देखते हैं, उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे लिए दुआएं भी करें और मुझे अपनी दुआएं भी दें। और लाइबा कैसी हैं आप, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके घर में सब कैसे हैं। और बस इतना ही कहूँगी कि बहुत ही प्यारी हो तुम, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मुझे भी और अहमद को भी अच्छी लगती हो तुम। और बस वो मेरे सब्सक्राइबर हैं और वो मेरी रिलेटिव में भी है, रिलेटिव में भी होने के बाद भी आपसे बहुत कम लोग मोहब्बत प्यार करते हैं। रिलेटिव्स में बहुत लोग हैं जिन्हें आप प्यार दोगे ना, वो बहुत घटिया लोग निकल जाते हैं। मेरे साथ निकल चुके हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। बट मेरे लिए जो मुझे प्यार करता है ना, खैर मैंने भी अपनी तरफ से बहुत प्यार दिया, बट वही कहते हैं ना कि घी हज़म नहीं होता, वो वाली बात है। तो खैर छोड़ें, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि लाइबा बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है मेरी, उन्होंने मेरे ब्लॉग्स को लाइक कर रखा है, शेयर भी करती होंगी, आई होप सो। और सब्सक्राइबर है वो मेरी बहुत प्यारी, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी दुआ करिए। अभी वो स्कूल में शायद या कॉलेज में है, वो पढ़ रही हैं। अल्लाह पाक उन्हें खूब सारी कामयाबी दे, मेरी दिल से दुआ है। और वो हमेशा खुश रहें और वो हमेशा ऐसी ही प्यारी रहें और वो और भी प्यारी हो जाए। तो चलिए, दाल भी गर्म हो गई है लाइबा, अब सहरी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं तुमसे इंस्टाग्राम पे, ठीक है? चलें, देखें दाल हमारी गर्म हो गई है। चलें, दाल मसूर की और राइस और ये रही हमारी दूध वाली फेनी।
तो चलें फटाफट से खाते हैं, सहरी पे मिलते हैं फिर आप सहरी के बाद। फटाफट से दवाई खा लेती हूँ, मैं बीमार थी ना, मैंने आपको बताया था डॉक्टर के यहाँ, फिर अजान होने वाली है। चलिए मैं खा लूँ फिर आती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। खा ली मैंने और मैं पढ़ रही हूँ कुरान शरीफ। तो मैंने सोचा इतने में ऐलान हो रहा है, सहरी निमट गई है। तो बस ये मैं काम कर रही हूँ, ये सब फैला पड़ा है यहाँ। चलिए बाहर लेके चलूँ आप लोग को, दिखा के लाऊँ बाहर क्या हो रहा है। पर खैर छोड़ें, बाहर बंद पड़ा है सब, डोर वोर दरवाज़ा सब बंद है बाहर का। इतने मैं बर्तन धो लेती हूँ, अज़ान हो रही है, फिर 2 मिनट बाद नमाज़ पढ़ेंगे। बर्तन इतने ज़्यादा है नहीं, बस यही हैं अब के, तो इन्हें फटाफट से गायब करती हूँ धो के। और अज़ान हो रही है अभी फ़िलहाल। अज़ान सुन रहे हैं आप गौर से, अज़ान सुन रहे हैं गौर से। जैसे कि हमने सहरी कर ली है और फजर की भी नमाज़ पढ़ ली है, बस अहमद नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा बाल खोल के बैठी हूँ सुखाने के लिए कि बाल सूख जाएँ, फिर सोएंगे। और कुरान शरीफ कल पढ़ूँगी दोपहर में, अब नहीं पढ़ा है तो कल दोपहर को पढ़ूँगी, ज़ोहर के बाद, असर से पहले, फिर असर के बाद सिपारा पढ़ूँगी इंशाअल्लाह। अभी मैं नमाज़ पढ़ने दिखाती हूँ। आप पढ़ रहे हैं नमाज़। वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत बेकार हूँ क्योंकि पूरी रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही है और सर में मेरे बहुत दर्द है। आँखें मेरी कितनी स्वेल हो रही हैं, देखें। पूरी रात मैं बहुत बीमार रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा नहीं टूटा है, ना मैं रोज़ा टूटने दूँगी। बस मेरे लिए भी दुआ करना कि मेरी तबीयत सही हो जाए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, पूरी रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है फजर के बाद, बहुत ज़्यादा। और अभी टाइम हो रहा है 1:30 पौने 2 हो रहे हैं, ज़ोहर की अज़ान हो चुकी है 12:30 पौने 1 बजे। इसलिए मैं भी थोड़ा लेट उठी हूँ। अहमद ने मुझे नहीं उठाया, अहमद उठ गए थे पर अहमद ने मुझे नहीं उठाया क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मतलब मैं फजर से लेकर अभी तक बेचैन हूँ। और प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें कि मेरी तबीयत सही हो जाए। तो मेरा गले में बहुत तकलीफ़ है, सर में बहुत तकलीफ़ है और बोलने में बहुत परेशानी है। तो बस मैंने सोचा फिर भी मैं आप लोगों से मिल लूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है पर मैं आपको बता रही हूँ आप लोग, ताकि मेरे लिए दुआ भी करें। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। फ़िलहाल मैं भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, वज़ू करने जा रही हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ। क्या पता अल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद बेहतरी कर दे थोड़ी सी, मैं अपने लिए भी खुद दुआ करूँगी, ठीक है। तो चलिए मैं इसी तरह आपसे मिलती रहूँगी, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। गाइस मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अब मैं जा रही हूँ कुरान शरीफ पढ़ने के लिए और दोबारा से शुरू करने के लिए। तो अहमद पढ़ रहे हैं अभी नमाज़ और मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। अभी नमाज़ पढ़ के हटी हूँ, फिर मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे कुरान शरीफ पढ़ने के बाद। तो ये था मेरा कलाम पाक जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे। दुआएं करिएगा मेरे लिए कि मेरी तबीयत सही हो जाए जल्दी से, आवाज़ निकल जाए। आवाज़ नहीं निकल रही है, बस आवाज़ निकल जाए। चलिए ठीक है, साथ में पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ। और हम लोग आपको कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मिलते हैं। मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया और अहमद ने भी। बस मैं जा रही हूँ अभी किचन में, किचन की लाइट जला दी, मेरी आवाज़ थोड़ी सही हो जाए बस और नज़ला कम हो जाए तो बेस्ट रहेगा। और आज मैं वैसे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरा गला खराब है, तो इस वजह से बस अहमद के लायक बनाऊँगी। सब कुछ रोज़ा मेरा भी है, बस मैं रोज़ा खोलूँगी, उसके अलावा कुछ फालतू चीज़ नहीं खाऊँगी। तो बस मेरे पास थोड़ा सा सामान रखा हुआ है, पकौड़ी का मिक्स हुआ हुआ, तो मैं ये बनाऊँगी और बाकी का चालू बनाऊँगी, उनका पापड़ फ्राई करूँगी, बस उसके अलावा कुछ नहीं। जूस बनाऊँगी, जूस तो चलिए किचन में खड़े होकर हम फटाफट पकौड़े भी बनाते हैं और चालू भी रेडी करते हैं। तो चलिए किचन में, किचन दूर नहीं है, बस घूम कर जाना है। चलिए तो किचन में चलते हैं, वहाँ आप शुरू करते हैं। तो मैं क्या छील लेती हूँ फटाफट से और पॉलिथीन में इसकी छिलके डाल देती हूँ।
अहमद यार खाना क्या बनेगा? हमारा रोज़े का टाइम हो चुका है और अब हम रोज़ा खोलने जा रहे हैं। मतलब मेरी तबीयत जो है ख़राब हो रही है थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ही, चक्कर बहुत आ रहे हैं मुझे, मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा, तो मेरे लिए भी दुआ करना। और बस अभी हम रोज़ा खोलने के लिए बैठे हैं। ये रहे अहमद, और फिर रोज़ा खोलने के बाद फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अज़ान भी होने लगी है, छोटी ऐलान होने वाला है, तो फिर रोज़ा खोलने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस मैंने चोटी बांधी है टाइट करके, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों, बस गले में भी बहुत दर्द है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र अदा है। और देन जैसे कि आज कुछ बनाना नहीं है मेरे को, आलू की कतलियाँ बनानी थी, जिसके लिए मैं सूखी लाल मिर्चें काट रही हूँ, काट चुकी हूँ मैं भी, और बस मैं आलू की कतलियाँ बनाने जा रही थी, तो सोचा आपसे मिल लूँ, आप लोगों को अपनी मुलाकात करा दूँ, अपने हालात बता दूँ। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है, आँखों में इतनी स्वेलिंग नहीं है, अब अभी ठीक है, अभी ऐसी वाली सिंपल चोटी बांधी है मैंने, और अभी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रॉब्लम है जो मुझे सुकून नहीं लेने दे रही, तो बस इंशाल्लाह मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ किचन में, आलू की कतली बनानी है और रोटी बनानी है, इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ, फिर मुझे तरावी भी पढ़नी है, ऐसे ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। अभी फ़िलहाल तो ये मैं आलू की कतली बना रही हूँ। देखें अहमद साहब का मूड कि वो खाते हैं या नहीं, उनको रमज़ान में तो गोश्त के अलावा कुछ नहीं चाहिए, गोश्त के अलावा वो कुछ नहीं खाते रमज़ानों में, बस बना रहे हैं अल्लाह का नाम लेके। वैसे वो खा लेते हैं बट सहरी में उन्हें गोश्त ही चाहिए, वो सहरी में गोश्त ही खाते हैं, सहरी में भी ये सब्ज़ी वब्ज़ी कुछ नहीं खाते। हाँ रोज़ा खोलने के बाद जो थोड़ा बहुत खाना खाते तो उसमें सब्ज़ी वगैरह खा लेते हैं, बट गोश्त ही खाते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह बाद में। हमारी सहरी हो गई है और हमने नमाज़ भी पढ़ ली है, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। इंशाल्लाह फिर मैं आपको सुबह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल पे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।